ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 सितंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं, तुम्हें भी सबको बाबा का यथार्थ परिचय देना है। अब बाबा अपना परिचय देते हैं तो हम बच्चों का काम है सबको यथार्थ परिचय देना। तो यथार्थ परिचय में सुनिए कि परम धाम एक टेलीफोन एक्सचेंज की तरह है। हम किसी से भी लैंडलाइन फोन पर बात करते हैं तो हमारी कॉल पहले टेलीफोन एक्सचेंज में जाती है और फिर वहां से उस व्यक्ति से जुड़ जाती है जिससे हम बात करना चाहते हैं। ऐसे ही कि दूसरा व्यक्ति हमारे नंबर पर डायल करता है तो उसकी कॉल पहले टेलीफोन एक्सचेंज में जाती है, तब वो हमारे से जुड़ता है। ठीक है। ऐसे ही विश्व का कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी सोचता है, मतलब उसने टेलीफोन नंबर डायल किया, उनके विचार एक दूसरे के पास इसी रास्ते से पहुंचते हैं, क्योंकि परमात्मा एक टेलीफोन एक्सचेंज है। प्रत्येक व्यक्ति की शक्ल एक मोबाइल नंबर है। यह मोबाइल नंबर सूक्ष्म शरीर में होता है, मतलब हमारा शक्ल ही एक मोबाइल नंबर है। हमारा स्थूल शरीर मृत्यु के बाद बदल जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता। सेम नंबर वही रहता है। सेठ चाहे किसी भी कंपनी का प्रयोग करे, शरीर बदल जाएगा, किसी भी धर्म में किसी कंपनी में चले जाएंगे, लेकिन सेम नंबर आत्मा वही रहती है। अगर हम किसी मृत व्यक्ति के बारे में सोचे, उस व्यक्ति की शक्ल मन में लाते ही हमारा मन उस व्यक्ति से जुड़ जाता है ना, चाहे उसने कहीं भी जन्म ले रखा हो और उसकी शारीरिक शक्ल कुछ भी हो। आप जो भी वर्तमान पल में किसी के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, वो आपके विचार सुन रहा है। यह सिस्टम अटल है, चाहे हम जाने चाहे हम ना जाने, चाहे हम माने या न माने। यह सिस्टम ईश्वर के कारण ही कार्य करता है, जिसकी चर्चा हमने अभी सुना। तो बस अच्छे से कर्तव्य करते रहिए, भगवान और आत्मा से हमें देख रही है। प्रश्न है, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाबा भी वंडर खाते हैं? उत्तर, बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है, हम आपका परिचय कैसे दें? यह प्रश्न सुनकर बाबा को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाबा ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो, इससे मुश्किलात की बात ही नहीं है। ये तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार हैं, तो जरूर उनका पिता भी निराकार ही होगा। है ना बड़ी बात। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि बेहद के बाबा के पास हम बैठे हैं। और ये भी जानते हैं कि बेहद के बाबा इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप दादा कहते हैं तो यह तो जानते हो कि शिव बाबा है जो इस रथ में बैठा है, दादा के तन में अपना परिचय दे रहे हैं। अभी तुम बाबा को तो पहचानते हो, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाबा का परिचय दूसरों को कैसे दूं। हमें तो सब पता है। क्योंकि तुम्हें तो बेहद का बाबा का परिचय स्वयं भगवान ने ही आकर दिया। अब देखो, अरे बाबा का परिचय देना, इसमें कोई मुश्किलात की बात ही नहीं है। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। पता नहीं, गाय का बच्चा लाखों के झुंड में अपनी माँ को पहचान लेता है, और हम आत्मा अपने पिता परमात्मा को ना पहचाने, जबकि स्वयं भगवान ने आकर हमें बताया है। और बाबा के पास क्या प्रॉपर्टी है ये सब जानते हैं। यही आत्माओं परमात्मा का मेला, यह कल्याणकारी मेला है। बाबा है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाबा को पहचानने से समझते हो, बेहद के बाबा से हमें बेहद का वर्षा मिलेगा, क्योंकि भगवान को माने, अपना पिता जाने और वारिस बन गए। बाबा समझाते हैं, ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बेहद का बाबा ज्ञान का सागर है। सन्यासी, गुरु, गोसाई आदि सब अपने को शास्त्रों के सागर कहते हैं, लेकिन भगवान है ज्ञान का सागर। सुना? तो एक एक पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाबा खुद कहते हैं, मैं प्रकृति का आधार लेकर तुम्हें बताता हूँ। प्रकृति के आधार अर्थात शरीर लेते हैं और हमें बताते हैं। और कहते भी है ना कि आज से हर रोज सुबह संकल्प करे कि मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, और दिन भर में हर घंटे इसे रिपीट करे, तो आपके साथ अगर कुछ गलत भी होना होगा तो वो भी अच्छे में बदल जाएगा। तो ये भगवान सिखाते हैं। बाबा समझाते हैं, मैं धोबी हूँ, मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, फिर भी तो विकार में जाकर अपना ही श्रृंगार गवा देते हो। तभी तो बाबा हमारे कपड़े धो रहे। ये गुरु ग्रंथ साहब में भी है, मूत पलीती कपड़ धोए, अर्थात एकदम गंदे कपड़े को, कचरे वाले गंदे कपड़े को, आत्मा रूपी कपड़े को भगवान धो रहे हैं। तो भगवान धो भी है ना। दुनिया तो समझते हैं भी 40,000 वर्ष पड़े हैं, लेकिन अगर कोई स्कूल में बच्चा समझ जाए कि साल भर में एग्जाम नहीं, फाइनल एग्जाम होगा 5 साल पर, 10 साल पर, 20 साल पर, तो क्या करेगा? कुछ पढ़ेगा? 20 महीना पर नहीं ना। तो बस उसे पता है कि हर वीकली टेस्ट हो रहा है, मंथली टेस्ट हो रहा है, टर्मिनल हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, बराबर बराबर टेस्ट होते हैं, तभी बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए हमें बाबा बता रहे कि कल की आयु अब खत्म हो गई, लास्ट हो गई, अब जो करना है सो करना है। अब फाइनल पेपर आया कि आया। सुना? और तुम तो जानते हो श्री कृष्णेश्वर का पहला नंबर प्रिंस, नंबर 1,
वहीं पे 84 जन्म लेते हैं, उनके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। ये दादा श्री कृष्ण के 84वां जन्म ही तो है। तो ये बाबा बता रहे, बाबा का देखा हुआ है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, कभी भी मूंझो नहीं कि बाबा को याद कैसे कर, अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, वह एक कुक की संतान, तुम तो अडॉप्टेड बच्चे हो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, इस स्मृति में रहना है, हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। दूसरी पॉइंट, बेहद बाबा से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में रहना है, कर्म कर्म विकर्म की गति को जान, विकर्मों से बचना है, पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। वरदान है, श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। श्रीमत की लगाम को जब टाइट करेंगे तभी मन वश में होगा, हम बालक सो मालिक बनेंगे। और श्रीमत का लगाव कैसे कस करेंगे? कभी कभी आपको यह नहीं मिलता जो आप चाहते हो, क्योंकि आप उससे भी बेहतर के लायक हो। जब हम समझेंगे कि हर एक चीज में कल्याण समाया हुआ, बाबा मेरे साथ, तो श्रीमत की लगाम अपने आप टाइट हो जाएगी। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है तो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता, क्योंकि श्रीमत की लगाम तेज है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है तो लगाम ढीले होने से मन चंचल होता है, इसलिए जब भी कोई बात हो मन चंचल हो तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन, सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।